हाँ उजाला, हाँ कमरा दिखाओ। हाँ हाँ ये सही 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 सही। आगे आगे, बस। अरे ये घर है या मुर्गियों का दड़बा? बड़ी बात है। अनवरी आपा तो कह रही थी कि हमारा बहुत बड़ा घर है, 1000-2000 गज पे। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे नहीं अम्मी, यहाँ सबके घर ऐसे ही होते हैं। खैर ऐसी भी बात नहीं है, बड़े घर भी होते होंगे। अरे नहीं अम्मी, मैं बस ज्यादा घूमती नहीं हूँ, आसपास के इलाकों में ही जाती हूँ। वहाँ तो सबके घर ऐसे ही हैं। उजाला, तुम्हें असफर बाहर घुमाने के लिए नहीं ले गया? अरे नहीं अम्मी, वो पाकिस्तान आने की वजह से छुट्टियाँ हो गई थी और जिसकी वजह से काम का लोड ज्यादा हो गया था। बस जब ही घुमाने नहीं लेके जा रहे। अच्छा अम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ। वो बातों बातों में पता ही नहीं चला, मुझे खाना पका के रखना था। वो आंटी कह के गई थी कि उनके आने से पहले पुलाव और कीमा मटर तैयार होना चाहिए। क्या? कीमा बना दो? अरे तुम उनकी बहू हो, बहू, कोई बावर्ची नहीं। कोई बहू से ऐसा सुलूक करता है? खैर, मैं आपा से जरूर बात करूंगी। नहीं नहीं अम्मी, आप क्या बात करेंगी? आप तो जानती हैं ना इन लोगों को। और वैसे भी आप कहा करती थी ना भाभी के बनाए हुए खाने कि वो मैंने बनाए हैं, तो बस अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। वैसे आंटी लगती तो ऐसी नहीं थी, दिखने में तो बहुत शरीफ सी थी, लेकिन अगर उनका मूड ऑफ हो जाए और उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो जाए तो बस आप ना पूछें। और अगर उनका मूड ऑफ हो गया तो असफर, वो भी मुझसे बात नहीं करते। असफर भी नाराज होते हैं? अब नहीं, मैं अब तो जरूर उनसे बात करूंगी। ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं नहीं अम्मी प्लीज, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। कौन सा मैं बैग पैक करके आपके पास आ सकती हूँ? बस अब जो भी है ठीक है। खैर आप मुझे ये तो बताएं कि पुलाव कैसे बनता है, क्योंकि असफर और अम्मी को रिवायती खाने चाहिए, उनको पैकेट के मसालों के खाने पसंद नहीं आते। तो आप मुझे रेसिपी बताएं ताकि मैं उन लोगों के लिए बना के रखूं। मैं बताती हूँ। यार रक्षी, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब कुछ। तुम दवा लेने नहीं गए? सफीर गया है लेने के लिए, तुम ये सब रहने दो। चलो किचन से बाहर निकलो। मैं बस सब रहने दो, बाद में हो जाएगा। वो यहाँ क्यों आया था? मुझसे मिलने आया था। जब हम कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते तो फिर भला क्यों आया? ताल्लुक इतनी आसानी से नहीं खत्म होता आफिया। मगर ये ताल्लुक टूट चुका है माँ जी। ये ताल्लुक कोई मजाक नहीं है। शादी ब्याह जो होते हैं ना, वो दो इंसानों के नहीं, दो खानदानों के मिलाप होते हैं। और अगर इनमें कोई जोड़ने और तोड़ने की कोई बात होती है तो खानदान के बड़े ये फैसले करते हैं। और इस खानदान की बड़ी मैं हूं। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात न मानी और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला किया तो याद रखना,
मैं नादिर को आग भी कर सकती हूँ। यादव, यादव क्या हो गया है? आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? अब तो सब कुछ आपके सामने है। या प्यार नहीं करती हैं आप मुझसे? प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन मैं अपनी इज्जत और खानदानी वकार से उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए तुम दोनों सोच लो कि क्या करना है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें अब तो सब कुछ इतना वाज़ेह है। ठीक है। यहाँ आराम से बैठो। फरीद, अगर डॉक्टर से मेरा ऑपरेशन कहा तो आप ये सब कैसे करेंगे? तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं मैनेज कर लूंगा, सब हो जाएगा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? और हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सारी रिपोर्ट्स क्लियर हो। नहीं, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम होगा। मेरी अम्मी को भी पहला हार्ट अटैक इसी एज में हुआ था। फरीद, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या हो गया रक्षी? वो तो अभी बहुत छोटे छोटे से हैं। मेरे बगैर वो कैसे? क्यों पागलपन की बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो मान लेते, तुम्हें अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो भी जाता है तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े हार्ट सर्जन मौजूद हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हर तरह का इलाज हो जाता है यहाँ पे। क्यों परेशान हो रही? आओ आओ भाई, ये भाभी की दवा है। थैंक यू। भाभी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बुरी, बहुत खराब। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप बहुत अच्छी हैं और ये बात हम सभी जानते हैं। हाँ, इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन देवर और भाभी का रिश्ता तो हमेशा कायम रहेगा ना। क्यों भाई? इंशाल्लाह आप जरूर ठीक हो जाएंगे। तुम दुआ करोगे मेरे लिए? जरूर भाभी। आप हैं तो मेरी भाभी, लेकिन बिल्कुल बहन जैसी हैं। मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। सफीर, वो मैंने तुम्हारे और उजाला... नहीं नहीं भाभी, इट्स ऑलराइट। पुरानी बातें भूल जाएं। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, ये रिश्ते और शादी वगैरह सब नसीब के खेल होते हैं। फिर भी आई एम सॉरी। भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं है सॉरी करने की। ये सब पुरानी बातें भूल जाएं और बस अपना बहुत ख्याल रखें। और आज खाना मत बनाइएगा। आज मैं अपनी शॉप से पिज्जा लेकर आऊंगा, आपको ट्राई कराऊंगा। ठीक है, चलता हूं। हाँ भाई, सब ठीक ठाक? जी भाई, वो खान ट्रेडर्स और बिसात वालों के ऑर्डर जा चुके हैं। गुड। और हमारे माशाल्लाह से अब 906 मेंबर्स हो चुके हैं। क्या बात है, ये सब तुम्हारी टीम की वजह से है। बिल्कुल। और अगर यही स्पीड रही ना तो 1-2 हफ्ते में 1000 मेंबर्स तक पहुंच जाएंगे हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये देखें, ये हमारा साल का टारगेट है, जो कि हमने 6 महीने से भी पहले कंप्लीट कर लिया। और वैसे मेरी टीम का बोनस तो बनता ही है। बोनस? डबल बोनस बनता है भाई।
ये भी कोई कहने की बात है? ये सब तरक्की तुम्हारी टीम की वजह से है। और बोनस मेरी तरफ अमानत है, कहो तो अभी दे दूं। वैसे तुम्हारी बहुत सी रकम मेरे पास अमानत है, क्या इरादा है भाई? हजारों ख्वाहिशें ऐसी आबिद भाई। हाय 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 हाय, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इस पैसे ने बहुत भगाया आबिद भाई, थोड़ा भाग लेने दीजिए। इतनी बगावत ठीक नहीं है, कहीं ये पैसा नाराज ना हो जाए भाई। अगर मेरी मेहनत में ईमानदारी है और उसमें दम है तो इसको तो आना ही होगा। मेरे रब का वादा है, गलत हो ही नहीं सकता। बात तो सही है। ठीक है, तुम काम करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आ गए तुम? कहाँ रह गए थे बेटा? बस अम्मी, वो आबिद भाई को कोई जरूरी काम याद आ गया था तो देर हो गई। अम्मी, वो भाभी काफी परेशान लग रही थी मुझे। हाँ बेटा, परेशान तो हम भी हैं उसके लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के, माँ ही संभाल सकती है अपने बच्चों को। अल्लाह ताला सब खैरियत रखे। इंशाल्लाह सब ठीक ही रहेगा, फिक्र न करो। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं अम्मी, खाना मैंने शॉप पर खा लिया था और आपके और भाभी के लिए पिज्जा लेकर आया। ये तो तुमने अच्छा किया। अरे वो क्या हुआ तुम्हारे वीजे का? पता किया था मैंने, लेकिन अफजल की तरह जाना तो सरासर बेवकूफी है। क्यों, ऐसी क्या बात? अब वो स्टूडेंट वीजे पर गया है वहां पर। अब गवर्नमेंट से छुपकर काम करेगा, अगर पकड़ा गया तो निकाल भी दिया जाएगा वहां से और ब्लैकलिस्ट भी हो जाएगा। तो ये सब पहले नहीं मालूम था उसको? पता था, फिर? लेकिन बाहर जाने का भूत जो सवार था, जैसे आजकल मेरी अम्मी को है मुझे भेजने का। लेकिन भाई मैं तो कहता हूं कि चोरी छुपे परदेश जाकर रहने का क्या फायदा, अपने ही मुल्क में रहो शान से। और वैसे भी देखे ना आजकल मेरा काम कितना बेहतर चल रहा है। ठीक कह रहा हूं। अरे तो तुम अफजल की तरह मत जाओ ना, बाकी दुनिया भी तो जाती है, कुछ और पता कर लो। जी करता हूँ पता। अम्मी, आप अब भाभी का थोड़ा ख्याल किया कीजिए, काफी परेशान और कमजोर लग रही थी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पुरानी सारी बातें भूल ही जाएं, नाराजियां खत्म करें। क्या समझते हो अपनी माँ को? इतनी सख्त दिल नहीं हूं मैं। वो तो रक्षी की बातों की वजह से ऐसे करती थी। मुझे तो खुद उस बेचारी की बहुत फिक्र है। चले, अच्छा है, जबरदस्त। चले मैं ये दे आता हूँ। क्या बात है नादिर, आप परेशान क्यों? आज रहमत ने पार्टनरशिप तो खैर नहीं तोड़ी, लेकिन दब्बे अल्फाज में ये कहा गया है कि हम गलत हैं जो सिर्फ रिजवान को कसूरवार समझें, जबकि रिजवान को सिर्फ ये गिला है कि सफ़ीर अभी भी हानिया की ज़िंदगी में मौजूद है। आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या बात करें, वो भी अपनी बेटी के लिए, और इस बात को कतई नज़रअंदाज करें।
कि वो लोग आपको इस पार्टनरशिप और बिजनेस के नाम पे ब्लैकमेल करें, इमोशनली ब्लैकमेल। अरे नहीं भाई आफिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये पार्टनरशिप या प्रोजेक्ट मुझे किसी भी तरह अपनी हानिया से ज्यादा अजीज नहीं है, लेकिन वो प्लीज ये लेकिन वेकिन जो है ना, ये छोड़। आपको पता है आज रिजवान आया था माजी से मिलने के लिए। उसके जाने के बाद माजी ने कहा है कि अगर पूरे घर में कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाएगा या कोई कदम उठाएगा तो वो आपको जायदाद से आग कर देंगी। चलो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। एक तरफ तो माँ जी इस फैसले से नाराज हो रही है, उधर रहमत मुझे अलग ब्लैकमेल कर रहा। मैं तो सख्त मुश्किल में फंस गया हूं। तो क्या चाहते हैं आप कि अपनी बेइज्जती इग्नोर कर दे हानिया और हम उसकी शादी उस रिजवान से कर दें? शादी तो खैर उसकी हो ही चुकी है, अब तो सिर्फ रुखसती बाकी। खुदा के वास्ते नादिर, आप तो ऐसी बातें ना करें। आप ना रहमत भाई और माँ जी के प्रेशर में आके ये सब बातें कर रहे हैं और अपनी बेटी की खुशियों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। छाफी अब तुम एक बार फिर से हानिया से बात तो करो, शायद वो मान जाए। वो नहीं मानेंगे और मैं भी नहीं मानूंगी। ये कम से कम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश तो करो। सिर्फ हानिया की मां बनकर नहीं बल्कि मेरी बीवी बनकर भी सोचो। ये रिश्ता खत्म करने से सरासर नुकसान मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वो तो मैंने इत्तफाकन सारी बातें सुन ली अम्मी, वरना आंटी कहाँ मुझे कुछ बताती हैं। वैसे सच पूछे अम्मी तो बहुत अफसोस हो रहा था मुझे आंटी को, बेचारी बहुत बेबस थी। छोड़ो बेटा, वैसे भी उनके घर का मामला है, हम कर भी क्या सकते हैं। बेचारी उजाला पूरी तरह फंस गई। अच्छा ना, ऐसे नहीं कहते। दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके और हमारे हाल पे रहम करे। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे। हाँ, रुक्शी की तरफ से परेशान। रुक्शी भाभी की? क्यों, क्या हुआ उन्हें? बीमार है, डॉक्टर ने दिल का मर्ज बताया। दिल का मर्ज? ये तो बहुत फिक्र की बात है अम्मी, अभी रुक्शी भाभी की उम्र ही क्या है। वैसे अम्मी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें तंग करने में, किस तरह जबान चलाती थी। फिर वही बात हो मेरा, ऐसे नहीं कहते। सच कहूं तो ज्यादा कसूर ही मेरा है। मैंने उस बेचारी को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। अगर वो ज़बान दराज थी तो लिहाज मैं भी नहीं करती थी। जब तुम जाना ऊपर, उसे जाकर मिलना, बीमार बंदे से कैसी नाराजगी। जी अम्मी चली जाऊंगी। ये सफीर कहाँ है? अपने काम में लगा रहता है और किसी की खबर ही नहीं उसे। जब देखो सुबह शाम काम काम। लेकिन है कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले आया है, अपने कमरे में होगा। अच्छा, मैं पहले सफीर से मिल लूँ, फिर रुक्शी भाभी से भी मिल लूँगी। हाँ, जाना जरूर। आती हूँ मैं।
बस बेटा। क्या बात है बेटा, नाश्ते पे नहीं आए? खैरियत तो है ना? वो रात से इनकी तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर हाई है, मेडिसिन दी है लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तुम दोनों माँ बेटी हर वक्त उसे परेशान करोगे तो जाहिर है स्ट्रेस में आके वो बीमार तो पड़ेगा ना। हाँ जी, क्या मतलब है? यानी हमने नादिर को बीमार कर दिया? और क्या, आफिया प्लीज। तुम दोनों को सिर्फ अपनी खुशी अजीज है, ना नादिर का ख्याल है ना खानदान की इज्जत का। इसने खुला खुला की रट लगा रखी है और तुम उसे खामखा सपोर्ट करती हो। जाहिर है मेरा बच्चा स्ट्रेस लेगा और बीमार पड़ेगा। अब्बा, मैं अपनी वजह से आपको परेशान नहीं देख सकती। मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग को जो ठीक लगता है आप कीजिए, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। जब उसने हामी भर ली तो तुम्हें क्या एतराज है? माँ जी, इसलिए कि मैं इसकी माँ हूं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग इसके साथ गलत कर रहे हैं। तुम अगर इसकी माँ हो तो हम भी इसके दुश्मन नहीं हैं। प्लीज आफिया। माँ जी, मुंशी जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनको को मैं आती हूँ। अब बात खत्म। मैं रिजवान और रहमत को फोन करके डिनर पर बुला रही हूँ। हम लोग साथ बैठेंगे और इस मसले को हल करेंगे। ठीक है माँ जी, जो आपको मुनासिब लगे आप करें। मैं जरा मुंशी जी से मिल के आती हूँ। सर दबा दूँ आपका? नहीं बेटा। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। हानिया, तुम क्यों मान गई? तुमने अपने आप को क्यों हसीयत में मुब्तला किया? मेरी वजह से हो रहा है ना सब कुछ। मेरी वजह से अब्बा की ये हालत हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो मजीद सफर करें। सॉरी। जी अम्मा जी, बिल्कुल। जी जी, बहुत मेहरबानी जी। मैं और रिजवान वक्त पे पहुंच जाएंगे जी। आप अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। तुम्हारी दादी सास का फोन था, डिनर पे बुलाया। लगता है अब तुम्हारा रिश्ता बच जाएगा। बड़ा रोब है उस दादी का। ना सिर्फ अपने बेटे पे बल्कि पूरे गांव पे उनका बड़ा रोब है। ऐसे तो नहीं मैंने तुम्हारा रिश्ता
इस खानदान में करवाया है और इसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। अब तुम जरा अक्ल से काम लेना कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। फिक्र ना करें आप। तुमने ये सारी जिंदगी फिक्र में मुब्तला कर रखा है। इस रिश्ते की वजह से थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन तुमने उसे भी गारत करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। खैर, अब सब ठीक हो जाएगा। इस रिश्ते और अम्मा जी की वजह से हमें इलेक्शन में भी काफी सपोर्ट मिलेगी। कहां जा रहे हो? शाम को वक्त पे तैयार रहना। जी डैड, एंड डोंट वरी। बैठो रबनवाज। वो आप अचानक शहर चली आई तो जमीनों का कुछ हिसाब किताब आपको दिखाना था। सोचा शहर जाकर आपको दिखाऊं। ठीक है, रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। और परसों आके ले जाना। क्या बात है रबनवाज, कुछ कहना? जी बेगम साहब, एक बात करनी थी आपसे। हाँ, कहो। पैसे चाहिए? नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए। मुझे उस लड़के के बारे में आपसे बात करनी थी। किस लड़के के बारे में? कल जब मैं यहाँ आया तो आपसे मिलने एक लड़का आया था, चौधरी रहमत साहब का लड़का। हाँ। क्या कह रहे हो रबनवाज, ये क्या कह रहे हो तुम? जब मैंने चौधरी रिजवान को आपके घर में देखा तो मुझे लगा वो यूं ही आपसे मिलने के लिए आया है, लेकिन जब घर के मुलाजिम से पता चला कि छोटी बीबी का उनसे निकाह हुआ है तो मैं हैरान रह गया और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। क्या बात है, क्या जानते हो रबनवाज, बताओ। मैं चौधरी अहमद के यहाँ मुलाजिम था, 6 साल रहा वहाँ पर। अच्छे तरीके से जानता हूँ उनको। एक नंबर का अय्याश और बिगड़ा हुआ इंसान है वो। अब क्या बताऊं जी आपको। तुम खुल के बात करो, क्या बात है? जब मैं उनके यहाँ काम करता था तो उस मलहून ने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी का वादा करके तो तुमने चौधरी रहमत को नहीं बताया? मैंने चौधरी रहमत से रहम की भीख मांगी, मगर उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को घर से धक्के देके निकाल दिया और मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। ठीक है, तुम जाओ रबनवाज, गांव में तुम्हारी जरूरत होगी। जी बेगम साहब। नहीं, ठहरो, रुको जरा। मेरे ख्याल से तुम 1-2 दिन के लिए रुक जाओ यहाँ, फिर चले जाना। जी, जैसा बेहतर समझे आप। अब आप क्या कहेंगी माँ जी? मैंने चौधरी रहमत और रिजवान को बुलाया है यहाँ डिनर पर, एहतमाम कर लेना। माँ जी, आप जो कहा है
वो करो। क्या हो रहा है? अरे आप ही, आप कब आई? 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए और मेरे भाई ने मुझे पूछा तक नहीं। हाय रे मेरी किस्मत। हाय रे ये नौटंकी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, और आपको पता है अभी हम दूसरी ब्रांच खोलने वाले हैं बहुत जल्द। जबरदस्त। मेरा अपना ऑफिस भी होगा। आपको पता है मैंने बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं। ओह। लेकिन क्या? लेकिन अम्मी है ना, बाहर भेजना चाह रही हैं। तुम्हारी भलाई चाहती है ना? हाँ भलाई तो चाहती ही हैं, लेकिन आप ही मैं उन्हें बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा काम कितना अच्छा चल रहा है और मैं दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा हूँ। अब ऐसे में ये सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, अम्मी खुद ब खुद मान जाएंगी। अब याद आया वो तुम्हारी दोस्त हानिया थी ना, वो कैसी है, कहाँ है? हानिया यही है, ठीक है, मास्टर्स कर रही है। उसका निकाह भी टूट गया। तुमने बात की उससे? किस बारे में? अरे उसका रिश्ता खत्म हुआ है, हो सकता है ये किस्मत की तरफ से इशारा हो। नहीं अभी मैं उससे कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में फिर से कोई बेचैनी पैदा हो। बात तो होती है ना तुम्हारी उससे? हाँ कभी कभार। तुमने बताया उसे? क्या? अरे कि तुम्हारी मंगनी खत्म हो गई है। ओहो आप ही बेवकूफ, क्या पता जो बात 2 साल पहले ना बन सकी वो अब बन जाए। अभी भी ये मुमकिन नहीं। देखिए क्यों नामुमकिन है? क्योंकि मैं अब भी खुद को उसके लायक नहीं समझता और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से उसको कोई मुश्किल या परेशानी का सामना हो। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ और समझती हूँ उसे, लेकिन तुम खुद ही सोचो, निकाह के बाद हानिया ने तलाक ले ली और तलाक के बाद उसके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। नहीं आप ऐसा कुछ नहीं है। हानिया को कभी किसी रिश्ते या चीज की कमी नहीं रही और ना ही होगी। आपको पता है मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हानिया को दिल से कितना पसंद करता, कि मैं उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत तो क्या कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं। मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं कि अगर मैं उसे अपनाऊंगा ना तो उसके माँ बाप की रजामंदी से, वरना नहीं। और भाभी हानिया जिस क्लास से बिलोंग करती है ना, उधर ये तलाक कोई मायने नहीं रखती है। दौलत से सब हो जाता है। अच्छा बाबा अच्छा, क्या पता इस बार उसके माँ बाप को अकल आ जाए और वो मान जाए। तुम एक दफा हानिया से बात करके तो देखो, उसे बताओ तो कि तुम्हारी मंगनी टूट गई है। क्या मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ। अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो जानती है कि मेरी मंगनी खत्म हो चुकी है। वैसे आप क्यों इतना सोच रही हैं? सफीर, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ मेरे भाई। मैं चाहती हूँ कि उजाला ने जो तुम्हें जख्म दिए वो भर जाए, और मैं जानती हूँ ये जख्म सिर्फ हानिया ही भर सकती है। नहीं आप ही, मेरे दिल पर कोई जख्म नहीं है। और आपको पता है आपकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है इस वक्त? शी भाभी को। आप उनसे मिले जाकर। अच्छा जाती हूँ। सफीर,
माँ जी किन मसलहतों में है, उसके बाप को और उस लड़के को डिनर पे इनवाइट कर लिया। देखो आफिया, तुम कोई बात नहीं करोगी, मैं खुद बात करूंगा। अल्लाह से दुआ करना कि स्टंट ना डालना पड़े, वरना ये खर्चा बढ़ भी सकता है और मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है। फरीद भाई बहुत परेशान लग रहे थे अब्बू। अच्छा। आप उधार समझ के ले ले, वापस कर दीजिएगा। मैं कुछ समझा नहीं माँ जी। समझाती हूँ, जल्दी किस बात की है? रब नवाज, अंदर आओ। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को